कोरोना की वजह से आप कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं करने वाले, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। चाहे आप छोटी ट्रिप कर रहे हो चाहे लंबी ट्रिप कर रहे हो, वो चीज़ें आपको कहीं भी काम आ सकती हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके डाउट छोड़ना। आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, दोनों के हैंडल यहाँ वहाँ पर हैं, और मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मेरी जीमेल आईडी यहाँ पर मेल कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये बैग। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजर बैग है, आप किसी भी कंपनी का परचेस कर सकते हैं। ये मैंने पर्टिकुलरली इसलिए परचेस किया है क्योंकि ये यहाँ से और यहाँ दोनों तरफ से चिपक जाता है। हालांकि इसमें वेलक्रो आता है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, वैसे इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, लेकिन अगर मैं इसको निकाल के ऐसे ही रखूँ तो देखिए यहाँ से चिपक जाता है ये। अब ये बैग क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तौर पे रख सकते हैं। आप यहाँ पर भी फैला के रख सकते हैं, इसके नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आप गाड़ी चलाएंगे तो झटके के अंदर वो गाड़ी के साथ साथ उछलेंगे और आवाज़ करेंगे। फिर आप सोचोगे गाड़ी में कहाँ से आवाज़ आ रही है। इससे बेटर है आप ये बैग ले लीजिए, इसमें जो भी आपको ऑर्गेनाइज करना है वो ऑर्गेनाइज करके रखिए। उसके बाद मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ जो मैं रखता हूँ वो रखता हूँ ये वाइपर। वाइपर क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो धूल मिट्टी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर थोड़ा पानी डालिए और वाइपर से साफ़ कर दीजिए पानी। उसके बाद ये तो गाड़ी के साथ आता है रिफ्लेक्टर्स, इसको हम बाद में देखते हैं। फिर ये है हमारी एक टेप, जो पिछली वीडियो आपने देखी होगी, जो मैंने स्क्रैचेस के लिए लगाई थी। ये कई जगह पे काम आ सकती है। मान लीजिए कुछ फट जाता है आपका, वहाँ पर आप कुछ चिपका सकते हैं और स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे वहाँ पर। उसके बाद आता है कि ये डस्टिंग पेन कैसे है। इसका जो रॉड है, ये रॉड है, यहाँ पर लग के आप इसको गाड़ी को साफ़ कर सकते हैं सुबह सुबह उठ के। जैसे आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है, सुबह सुबह जब गाड़ी को निकालते हैं तो बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है वहाँ पर, उसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आता है ये केबल। अब ये केबल देखिए, आप इसको यहाँ से फिट करके खींच के आप इसको इस पॉइंट पे लगा सकते हैं। आपकी गाड़ी के अंदर अलग से होगा, मेरे नेक्सॉन के अंदर ये 2 दिए हुए हैं तो मैंने इसको लगाया हुआ है। मान लीजिए आपको कोई सामान बांध के रखना है, मतलब खड़ा रखना है, और आपको डर है कि वो गाड़ी चलते टाइम में गिर जाएगा, वहाँ पर आप इसको लगा के यहाँ लगा के टाइट करके बांध के रख सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी और मेरी ट्रिप पे बहुत ज़्यादा काम आई थी। उसके बाद जो चीज़ है ये है नाइट ड्राइविंग सनग्लासेस। वहाँ पर ये मेरे सनग्लासेस हैं, ये बहुत काम आते हैं मेरे रात के ड्राइविंग के टाइम पे। अभी तो रात को लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पर हम ड्राइविंग रात को नहीं कर पा रहे, इसलिए इनको मैंने परमानेंटली पीछे रख दिया कुछ टाइम के लिए। लेकिन जब लॉन्ग ड्राइव जाएंगे तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारे शेड्स भी आते हैं। अब ये ऑप्शनल है आपके लिए, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो ये रख लीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जो रात को ड्राइविंग करते हैं। ये आती है एक डक्ट टेप। अब डक्ट टेप क्या होती है, या फिर क्लॉथ टेप जो भी कहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जल्दी से फटती नहीं है। तो कहीं पर आपकी कोई चीज़ फटती है, सीट फट जाती है, या फिर आपको कहीं पर चिपकाना है सामान को, किसी भी सामान को चिपकाना, वहाँ पर ये बहुत काम आती है। ये घर पे भी रखिए, बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद रखा है मैंने फेविक्विक। फिर से वही कहा, अगर मान लीजिए आपकी कोई पाइप है गाड़ी के इंजन के अंदर, वो लीक हो जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है, मुझे लगता है कि ये सब गाड़ियों के अंदर रखना चाहिए, ये है विंडशील्ड वॉशर एडिटिव। यानी कि जब वो वॉशर का जो लिक्विड होता है उसमें जब आप पानी डालते हैं तो वहाँ पर एक ढक्कन ये भी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो पानी है वो बड़े आसानी से आपके विंडशील्ड को साफ़ करेगा। ये देखिए, इट कैन क्लीन द ग्लासेस एंड रिमूव द बर्ड ड्रॉपिंग्स क्विकली ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीज़ अगर रखेंगे आप तो आपको रात की ड्राइविंग में बहुत काम आने वाली है। अब ये जो चीज़ है, ये एक चाकू है, आप देख सकते हैं। अब चाकू आपकी अपनी चॉइस है, मैं तो इसको सेफ्टी के पर्पज़ से रखता हूँ। मान लीजिए कहीं पर टायर ख़राब हो जाता है रात के टाइम पे मेनली, तो वहाँ पर जब टायर को निकालने के लिए गाड़ी रोकी जाती है तो सारा सामान खुला होता है, गाड़ी खुली होती है, तो इस चाकू को निकाल के पॉकेट में रख लेता हूँ। अगर बाई चांस कोई मुझ पर अटैक करने की कोशिश करता है, कोई गाड़ी को छीनने की कोशिश करता है, वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ एज ए सेफ्टी पर्पस। ठीक है, उसके बाद ये है टायर पंचर किट। टायर पंचर किट आपको पता है कैसे लगाना होता है, छेद बड़ा करना है इससे, और यहाँ पर ये ट्यूब लगा के खींच के डाल देना, उसके बाद ये ग्लू लगा देना है। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, वो है ये है एक पक्की टोइंग केबल।
तो टोइंग केबल बहुत काम की चीज़ होती है। आपने अरुण पवार की वीडियो में देखा होगा, वो ड्रैग रेस करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 केबल ली थी। तो ड्रैग रेस करते हैं, कभी रस्सी बांधते हैं, कभी चेन बांधते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उनके टूटने के चांसेस और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ ऐसी एक टोइंग केबल खरीद ले। ये मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदी है, ये मैंने जो हार्डवेयर की दुकानें होती हैं ये अलग से ली है। ये 2 टोइंग हुक अलग से लिए मैंने, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये लगभग 5 टन का वेट उठाने के लिए होता है, और ये 5 मीटर लंबी है। तो मुझे 600 रुपये के आसपास पड़ी थी, इतनी महंगी भी नहीं है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि मेरी नेक्सॉन के अंदर पीछे टोइंग हुक नहीं है। अगर आपको पता है कि नेक्सॉन के अंदर पीछे टोइंग हुक है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आता है ये कटर। अब कटर कुछ काटने के काम ही आता है। मान लीजिए कुछ फंस जाता है, वहाँ पर ये काटने का काम आता है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, ये ओकेजनली काम आने वाली, लेकिन जब काम आती है तो बहुत ज़रूरी हो जाती है उस कंडीशन के अंदर। उसके बाद बचता है ये इलेक्ट्रिक टेप और ये जो एयर वेंट्स हैं वो क्लीन करने का ब्रश। अब देखिए इतनी जो चीज़ें हैं ये बड़ी परफेक्टली मेरे इस बैग के अंदर फिट आ गई थी बिना किसी दिक्कत के। अब मैं इसको ऐसे रखूँगा, सोच लीजिए, मान लीजिए अब मैं इनको ऐसे खोल के रखता हूँ। अब सोच के देखिए कि मैं इन सब चीज़ों को ऐसे रखता हूँ खुलेआम, और गाड़ी जब चलेगी तो कितना आवाज़ करेगा, इसलिए मैं इनको इस बैग के अंदर फिट करके रखता हूँ। और ज़्यादा बड़ा बैग भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। आप कोई भी कंपनी का बैग ले सकते हैं जो ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम आता है। साथ ही साथ एक चीज़ मेरे इस सामान में नहीं है, वो है टायर इन्फ्लेटर। आज के टाइम पे 2 टाइप के टायर इन्फ्लेटर आते हैं। एक तो आता है जो सिर्फ हवा भरता है और ऑटो कट हो जाता है, वो आपको 4000 के आसपास मिलेंगे। एक दूसरा टाइप का आने लग गया है जो टाटा कंपनी खुद अपनी गाड़ियों के अंदर देने लग गई है, जो कार कंपनीज बोलती हैं। जो गवर्नमेंट का रूल था कि अगर आप जो स्पेयर टायर है उसको हटा के एक टायर इन्फ्लेटर दे दें विद टायर पंचर किट, तो आप उस टायर को निकाल सकते हैं। हालांकि मेरी इस गाड़ी के अंदर एक टायर दिया हुआ है। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक वो टायर इन्फ्लेटर रखना है विद टायर पंचर किट। मतलब उसमें एक लिक्विड होता है, वो आपको इन्फ्लेटर के अंदर ही डालना है, वो पूरे टायर के अंदर सर्कुलेट कर देगा उसको। उसकी वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, एक मैं वीडियो लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप उसको सीख सकते हैं। वो सस्ता भी आता है, 2000, 2500 के आसपास आता है। अगर वो आप परचेस कर लेते हैं तो आपको स्पेयर टायर बहुत ही कम निकालना पड़ेगा और वो आपके टायर को पंचर आराम से लगा देगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको कम से कम रखना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो भी चलेगा आपको कोई, लेकिन टोइंग केबल मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो टायर पंचर किट है वो भी बहुत ज़रूरी है। उन 2 चीज़ को आपको पक्का रखना ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आती है जो मुझे रखनी चाहिए साथ में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे पर्सनल हैंडल या माई मोटर गाड़ी के हैंडल के ऊपर, दोनों का लिंक मैं आपको यहाँ पर साइड में दे दूँगा। साथ साथ अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं मेरे जीमेल आईडी पे, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।